हेलो लर्नर्स, आप सभी का सीओ क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, जहां पे हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको नंबर सिस्टम होता क्या ये बताया था। साथ साथ जो चार नंबर सिस्टम है उसके बारे में मैंने आपको बेसिक्स जो है समझाए थे आपको। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और एक आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यहां तक हमने कल देखा था। चलिए तो सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं नेक्स्ट जो है कन्वर्जन क्या है। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है आपका डेसिमल टू बाइनरी है। डेसिमल टू बाइनरी है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, मिक्स्ड। ये जो है एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि मिक्स्ड कन्वर्जन आपसे पूछे जाते हैं कि मिक्स कन्वर्जन में किस प्रकार से हम उसे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कैसा आ गया, लिखा गया 17.7। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, दशमलव की जो लेफ्ट में है, ये लेफ्ट की हम बात करते हैं, और दशमलव की जो है राइट में है। तो सबसे पहले जो दशमलव की जो लेफ्ट में है उसे आप कन्वर्ट करिएगा। किस प्रकार से कन्वर्ट कीजिएगा, डिवीजन और रिमाइंडर मेथड लगाइएगा। और जो राइट साइड में है उसे आप आपको कैसे करना है, उसको मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाना होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना होगा। और दोनों की जब भी जो आंसर की हम बात करें, सबसे पहले मैंने क्या किया, 17 का मैंने बाइनरी निकाला, जो दो से मैंने क्या किया, दो से मैंने प्रॉपर जो है उसे रिमाइंडर रूल के हिसाब से, डिवीजन रिमाइंडर रूल के हिसाब से मैंने उसे सॉल्व किया। उसके बाद जो आंसर आया मैंने उसको नीचे से ऊपर की ओर लिख दिया, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। फिर अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन वाला अप्लाई किया। तो आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पर भी जहां पे जब आंसर सेम आने लगे तो वहां पे आपको क्या करना है, स्टॉप हो जाना है। बिल्कुल इजी है। आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। साथ साथ आपको 2 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा और 16 का पहाड़ा, ये आपको आना ही चाहिए। तभी आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। और साथ साथ डिवीजन तो आना ही चाहिए, साथ साथ आपको मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। सॉल्व करने, आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए नंबर को देख के आपको घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा नंबर दिया है। जो मैंने आपको तरीका बताया है, तरीका जो बताया उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हमने क्या किया, डिवीजन रिमाइंडर लगाया, और बाकी जो दशमलव के बाद वाली संख्या उसमें हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जो कैरी आता जाएगा हम उसको लिखते चलेंगे। बस ये आपको ये याद रखना है, इसे हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, हम इसे ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। ये बात हमें ध्यान रखना है। और जो आंसर होगा, आंसर को भी आप उसी तरीके से सीक्वेंस में जो है लिखिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पॉइंट हमें लगाना होगा, पॉइंट जो है हमें लगाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप से जो क्वेश्चन मैं पैटर्न आपको करा रहा हूँ, यहाँ पर भी देखिए, ये जो है एग्जाम्पल आप घर में सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग के लिए होमवर्क है, जिसे आप घर में सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आप इसे घर में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी डेसिमल टू बाइनरी की। अब हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। हम कैसा कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। अब इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, अब हमें ध्यान क्या रखना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा, अगर आपको कोई नंबर गिवन है, सपोज ये नंबर जो है, ये बाइनरी नंबर आपको गिवन है, तो आपको कन्वर्ट क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल। क्या कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी टू डेसिमल जो है कन्वर्ट करना होगा। अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन जो है, जो पहला वीडियो लेक्चर था, वो आपको क्लियर हुआ होगा। ये आज का, ये अभी आपका ये सेकेंड पार्ट जो है मैं आपको अपलोड करूंगा। बिल्कुल आपके यूट्यूब चैनल सीवाई क्लासेस CS में जरूर दिख जाएगा, जिसे आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अब देखिए, ध्यान क्या करना है, हमें ध्यान देना है। हमें यहाँ पे बात होती है पोजिशनल वैल्यू की। मैंने पिछले क्लास में शायद प्रोपोजिशनल कह दिया, वो पोजिशनल वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, पोजिशनल वैल्यू। जैसे ये पोजिशनल वैल्यू क्या कहलाएगी, इसकी 0 है, ये है 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी और 5। ये क्या कहलाती है, आपकी पोजिशनल वैल्यू। अब हमें किससे किससे कन्वर्ट करना है, बाइनरी से। तो हमेशा याद रखना, इसके पोजिशनल वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते चलेंगे इस तरीके से। इस तरीके से जो हमें पोजिशनल वैल्यू जो है लिखते चलना है। और साथ साथ जो वैल्यू है उससे हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई। जैसे 0, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 0, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 1। तो हमें चलना कैसे है, राइट टू लेफ्ट चलना होगा। राइट टू लेफ्ट जो है चलना होगा, इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल आपके सामने है, स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको कि किस तरीके से इसे जो है सॉल्व किया गया है। ये देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था, पोजिशनल वैल्यू की बात कर रहा था।
और हमेशा याद रखिएगा किसी की पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और बिल्कुल आपको करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है, साथ साथ सबको ऐड करना है। तो जो भी ऐड करके आंसर लाएंगे वो आपको क्या होगा, आंसर होने वाला है। बहुत ईजी है। ईजी आपको बनाना है, आपको करना है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो उतना आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप आसानी से जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन जो है सॉल्व कर पाएंगे। और उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें मैं आपको बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपके तरीकों तरीकों को चेंज करना होगा। प्रॉपर जो है बाई नंबर सिस्टम को याद रखना होगा। जो 0 to 15 है उसके जो बाई नंबर है उसको तो याद रखना ही होगा आपको, तभी आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा आपके स्क्रीन पे। इतने सारे एग्जांपल है कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पर भी ये जो है पोजिशनल वैल्यू की हम बात करते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है आप इस तरीके से जो है आप इसे सॉल्व करिएगा। हमेशा याद रखें जिससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, वो हमेशा आंसर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। फिर हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये देखिए इतने सारे आपके पास होमवर्क करने हैं तो आप कर सकते हो, आसानी से इसे आप सीख सकते हैं। चलिए तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आपको क्या दिखेंगे, फ्रैक्शनल टाइप्स के दिखेंगे। अब फ्रैक्शनल टाइप्स के दिखेंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब इसमें जो है फ्रैक्शनल कैसा है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, किस टाइप का ये फ्रैक्शनल जो है आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा लिखा है 1.001। ठीक, ये तो बाइनरी है। अब ये देखिए ये दशमलव वाली वैल्यू है, दशमलव के लेफ्ट दशमलव की राइट। तो इसको आपने जैसे मैंने अभी ये बताया आपको, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन जब हम बात करते हैं दशमलव की बाद वाली संख्या की, दशमलव की बाद वाली संख्या की, तो ये हमेशा स्टार्ट होगा आपका लेफ्ट टू राइट। तो ये वाली पोजीशन क्या, ये हमेशा याद रखना, इसकी पोजीशन हमेशा होती है -1। जो हम स्टार्ट करते हैं -1 से होता है। इसके बाद -2 -3 जो भी यहाँ पे आपके बाई नंबर होंगे उस हिसाब से हम उसकी पोजिशनल वैल्यू दे देंगे। ठीक है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हो। इस एग्जाम्पल में किया क्या है इन्होंने, इस एग्जाम्पल में इन्होंने सिंपल किया है। अब इन्होंने पहले दशमलव की पहले वाली वैल्यू को निकाल लिया, फिर उसके बाद दशमलव की बाद वाली, ये दशमलव की बाद वाली वैल्यू। हमेशा याद रखना 2 की पावर -1 जो है हमेशा 1/2 होता है। 2 की पावर -2 मतलब 1/4 होता है। 2 की पावर -3 मतलब 1/8 होता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है। 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव संख्या बन जाती है। अब हम इसको सॉल्व करते गए, जैसे यहाँ पे 1 × 2 की पावर 0, 1 × 1 1 +0 यहाँ पे मिलेगा 1/8। तो 1/8 को हम सॉल्व करेंगे 0.125 आता है। अच्छा, कुछ चीजें आपको याद भी रखनी होगी, जैसे जैसे आपको क्या याद रखना होगा डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान ये रखना है आपको कि जैसे सपोज 1/2 है, इसको आप याद रखिए 0.50 होता है। 1.4 है तो 1.4 को आप सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा हमें, 0.25। ठीक है, उसके बाद 1/8 है तो 0.125। अगर 1/16 है तो 0.0625। तो कम से कम इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर सॉल्व करना है आपको बाई नंबर सिस्टम में, अगर नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस में। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया गया। तो क्वेश्चन जो है इस तरह से आपको दिखाई देंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ बड़े नंबर्स हैं, जो बड़े नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इस बड़े नंबर को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, जैसे इसकी पोजिशनल वैल्यू 0 1 2 3 4 5, इसकी पोजिशनल वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। फिर आपको करना क्या है, इन सबको क्या करना है, देखो जब दशमलव की पहली वाली वैल्यू को आप एज इट इज क्या लिख दीजिएगा, जो नंबर है वो आप लिख दीजिएगा। अब जो बाकी जो दशमलव वाली वैल्यू को ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने के बाद यहाँ पे दशमलव के बाद ही इसको आप लिखिएगा, ना कि आप इससे प्लस करेंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान ध्यान में रखना होगा और आंसर कुछ इस प्रकार से हमें लिखने होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रही होगी। तो आज का जो कन्वर्जन सिस्टम यहाँ पे पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट तो हमने बाइनरी बाइनरी देखा, जहाँ बाइनरी डेसिमल किया। अब डेसिमल टू हमने बाइनरी भी किया। डेसिमल टू बाइनरी की हम बात कर रहे थे, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये डेसिमल टू ये बाइनरी डेसिमल है और डेसिमल टू बाइनरी हमने किया था। ये क्या है आपका बाइनरी टू डेसिमल है। तो उम्मीद करता हूँ जो नॉर्मल जो बाई नंबर से और जो फ्रैक्शनल बाई नंबर से जिसमें मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाया, तो क्लास आपको समझ आया होगा। तो आज क्लास बस इतना ही। तो कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो आज क्लास बस इतना ही।
थैंक यू लर्नर्स।